वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स। फाइन फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिकली क्या लेके आया हूँ, तो आज एक साइंस के जो आपकी नेवी एमआर में साइंस में दिया है सिलेबस में, वो एक यूनिवर्स चैप्टर है ब्रह्मांड, जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो बेसिकली आज मैं इसके फुल डिटेल्स में क्लास करवाने वाला हूँ। इसके पहले नेवी एमआर के लिए मैंने 80% सिलेबस को अभी तक कवर कर चुका हूँ। यदि आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में उसका रखा होगा वीडियो, यानी आप जी देखिएगा, नेवी एमआर साइंस कॉन्सेप्ट बोल के है, वो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए एंड उसमें सारे वीडियो से उसको पहले देख लीजिएगा। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। कॉन्सेप्ट क्लास आपके एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट क्लास के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। यदि आप नेवी एमआर के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए, जैसे आप लोग जानते हैं, आज हम लोग ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे तो द यूनिवर्स इज़ द होल ऑफ स्पेस एंड ऑल द स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन इट। मतलब क्या, ब्रह्मांड पूरे अंतरिक्ष में है, जिसमें सभी तारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं एवं पदार्थों और ऊर्जा के अन्य रूप है। मतलब इसमें सभी तारे, ग्रह, आकाश गंगा एवं पदार्थों के ऊर्जा के अन्य रूप भी है। ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। द यूनिवर्स हैज नो लिमिट। मतलब ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, मतलब एक निर्धारित सीमा इसकी नहीं है। ब्रह्मांड पूरे जगत में फैला हुआ है, इसका अभी तक कोई सीमा नहीं है कि ये दक्षिण में 200 किलोमीटर से पश्चिम में 300 किलोमीटर, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। इट हैज़ नो लिमिट। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो हम लोग ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। मतलब जैसे जो ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करता है उसको उस स्टडी को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मोस। कॉस्मोलॉजी जो बना, कैसे बना? कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए। कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स और लोगोस का मतलब अध्ययन। जो यूनिवर्स मतलब वो अध्ययन आया, जो यूनिवर्स का जो सिद्धांत आया कि यूनिवर्स ब्रह्मांड है क्या, कैसे पता चला, वो उसका जो केंद्र बिंदु था वो बिग बैंग थ्योरी था। इज़ डिफाइंड बाय द यूनिवर्स इज़ डिफाइंड बाय द, मतलब यूनिवर्स को जो डिफाइन किया वो थ्योरी क्या था? बिग बैंग थ्योरी के द्वारा डिफाइन किया गया था। एंड फॉर्मुलेटेड बाय द बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेट्रियर, मतलब और फॉर्मुलेटेड इनके द्वारा किया गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत द्वारा परिभाषित की गई, जिसे बेल्जियम के खगोल विज्ञान जॉर्ज लेमेट्रियर द्वारा दिया गया था। मतलब आपसे पूछ सकता है कि हुड कंपोज्ड बिग बैंग थ्योरी, तो आप याद रखिए जॉर्ज लेमेट्रियर द्वारा दिया गया था बिग बैंग थ्योरी। चलिए आगे देखते हैं। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स, ये क्या है? दिस आर द लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ हेवनली बॉडीज फाउंड इन द यूनिवर्स। मतलब ये यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट क्लस्टर है जो कि पाए जाते हैं ब्रह्मांड में। लाइमन अल्फा, ये ब्रह्मांड में पाए जाने वाले खगोलीय पिंड के सबसे बड़े समूह है, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बातें। चलिए आकाशगंगा के बारे में जानते हैं। आकाशगंगा है क्या? बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा आकाशगंगा, जिसको इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ स्टार, गैस, क्लाउड्स, मेनली हाइड्रोजन गैस। गैलेक्सी है क्या? जिसमें स्टार का कलेक्शन है, गैस का, क्लाउड्स का है, हाइड्रोजन का कलेक्शन है, प्लैनेट आर हेल्ड टुगेदर, जो प्लैनेट है हेल्ड टुगेदर है, मतलब एक साथ है, किसके कारण? बाई ग्रेविटी के कारण। उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। सीधी सादी भाषा में यह समझ में आना चाहिए। आकाशगंगा तारों, गैसीय बादलों, मुख्यतः हाइड्रोजन गैस एवं ग्रहों का एक संग्रह है। मतलब किसका? तारों, गैसीय बादलों और हाइड्रोजन गैसों का संग्रह है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जो ग्रेविटी के साथ एक साथ कंबाइंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब कुछ जानते हैं। इन ए गैलेक्सी द कैलिस्टल बॉडीज रोटेट्स अराउंड अ सेंट्रल ऑब्जेक्ट। जो गैलेक्सी में, आकाशगंगा में खगोलीय पिंड एक केंद्रीय पिंड के
चारों ओर घूमते हैं। देयर आर अबाउट 200 मिलियन गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स ब्रह्मांड में 200 मिलियन गैलेक्सी है एंड ईच गैलेक्सी हैज अप्रॉक्स 200 बिलियन स्टार्स है। चलिए क्या बोला गया है हिंदी में भी बताना जरूरी है। ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब आकाश गंगाएं और प्रत्येक आकाश गंगा में 200 अरब तारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलेक्सी कितनी प्रकार की होती है? मुख्यतः 3 प्रकार की गैलेक्सी होती है। कौन कौन सा है? एलिप्टिकल है, स्पाइरल है एंड इरेगुलर है। सारे का पिक्चर्स आप यहाँ देख सकते हैं। बेसिकली ये है इरेगुलर, स्पाइरल एंड एलिप्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे हम लोग जानेंगे मिल्की वे के बारे में। ये जो हम लोग का जो गैलेक्सी है वो क्या है? मिल्की वे है। ब्रह्मांड में हमारी गृह आकाश गंगा दुग्ध मेला है, हिंदी में दुग्ध मेला, और द मिल्की वे इज आवर होम गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। इट इज अ स्पाइरल इन शेप। पूछा जाता है मिल्की वे का शेप कैसा है, तो यह एक सर्पिलाकार शेप है मिल्की वे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड्रोमेडा इज आवर मिल्की वे और अर्थ नियरेस्ट गैलेक्सी, डिस्टेंट 2.2 मिलियन लाइट ईयर। हमारी आकाश गंगा या पृथ्वी निकटतम आकाश गंगा एंड्रोमेडा है, जिसकी दूरी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? लगभग 9 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारा के बारे में अब पढ़ते हैं। स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। तारे गर्म जलती हुई गैसों के बने होते हैं। जो तारे बने होते हैं कैसे बने होते हैं? जलती हुई गैसों से बने होते हैं। दे इमिट लाइट ऑफ देयर ओन एंड वेरी लार्ज एंड हॉट। वे स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं एवं अत्यंत बड़े और गर्म होते हैं तारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लोजेस्ट स्टार्स टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सन 4.3 लाइट ईयर। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। सबसे निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे साथ सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। यह भी उसी का एक अभिन्न अंग है, बोल सकते हैं। जैसे द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स हैं। आपको ये 8 प्लैनेट्स दिख रहे होंगे, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपके 8 प्लैनेट्स हैं, देयर सैटेलाइट्स और मून एंड 1000 स्मॉलर हेवनली बॉडीज सच एज कॉस्मेट, एस्ट्रॉयड एंड मेटर्स है। सौरमंडल में सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह या चंद्रमा एवं हजारों छोटे खगोलीय पिंड जैसे धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड आदि शामिल हैं हमारे सौरमंडल में। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। अब एस्टेरॉयड के बारे में भी जानना है। एस्टेरॉयड क्या है? एस्टेरॉयड को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक एंड डस्ट पार्टिकल्स दैट कीप रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। चट्टान और धूल कणों के छोटे छोटे जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसे एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं। धूमकेतु। धूमकेतु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। धूमकेतु रिवॉल्व अराउंड द सन इन एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड एलिप्टिकल ऑर्बिट। अत्यंत लंबे दीर्घवतर कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हली जो है हेली कॉमेट रिवॉल्यूशन पीरियड इसका 76 साल में होता है धूमकेतु का। ये याद रखिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। रिवॉल्यूशन पीरियड 76 ईयर्स है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मेट्रॉइड्स यानी उल्का पिंड के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी टीवी में भी देखा होगा। मेट्रॉइड्स है कि मेट्रॉइड्स इज एक्चुअली कॉल्ड ए मेटेरॉइड्स। दे आर फॉर्म्ड व्हेन पार्ट ऑफ एन एस्टेरॉइड और कॉमेट्स ऑर्बिटिंग द सन ब्रेक्स ऑफ एंड देन बर्न्स as it enters the earth atmosphere. Meteoroids that reach the earth hole are known as meteorites, also known as shooting stars. चलिए अब इसको हिंदी में बताते हैं। उल्का को वास्तव में एक उल्का पिंड कहा जाता है। इनका निर्माण तब होता है जब एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु का एक हिस्सा सूर्य की परिक्रमा करता है और टूटकर जलते हुए
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली उल्का को उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। इसके उल्का तारे के रूप में भी जाना जाता है। तो बेसिकली उल्का पिंड यही है जो मैंने आप लोगों को बताया, टूटकर जलते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। उल्का पिंड जो है, कभी काल देखे होंगे आप लोग उल्का पिंड। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, सन यानी सूरज के बारे में है। रेफर टू द फादर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सौरमंडल के जनक के रूप में जाना जाता है। क्या, सूर्य जो है सौरमंडल के जनक के रूप में जाना जाता है। द सन इज द एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल दिस बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। सूर्य और मंडल के केंद्र में है और सभी पिंड इसके चारों ओर घूमते हैं। किसके? सूर्य के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस, ये चमकदार गैसों का गर्म गोला है। इसके अंदर 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एंड 2.5% अदर एलिमेंट्स रहता है। हाइड्रोजन 71%, 26.5 हीलियम एंड 2.5 अन्य तत्वों से बनना है। हेंस हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन। हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है मेन गैसेज है जो सूरज यानी सन में पाए जाते हैं। मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। चलिए आगे देखते हैं और क्या। इट हैज़ 13 लाख टाइम्स बिगर दैन अर्थ, यह पृथ्वी की तुलना में 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। इट्स रेडियस 109 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, इसकी त्रिज्या पृथ्वी की 109 गुनी है। इट्स ग्रेविटी 28 टाइम, इसका गुरुत्वाकर्षण 28 गुना है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है इसका गुरुत्वाकर्षण 28 गुना है। आगे क्या है? द सन इज, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर पर स्थित है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। द सोर्स ऑफ इट्स एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन, यही तो क्वेश्चन आता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है सन का, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसकी परमाणु संलयन जो है इसका सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। यूनिवर्स से ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर, जो शाइनिंग सरफेस यानी चमकीला जो भाग है सूरज का उसको क्या कहा जाता है? उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के चमकदार सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। द टेम्परेचर ऑफ सन एट कोरोना आउटर लेयर इज 6,000 सेल्सियस एंड सेंटर कोल्ड 15 मिलियन सेल्सियस। सूर्य की सतह कोरोना जिसको बाहरी परत का तापमान 6000 से और केंद्र का 15 मिलियन सेल्सियस से है। जस्ट लाइक द अर्थ द सन ऑल्सो रोटेट ऑन इज एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी द मिल्की वे। पृथ्वी की तरह सूर्य भी अपनी दूरी पर घूमते हुए हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेला के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य भी पृथ्वी की भांति। तो बेसिकली आज यूनिवर्स में बस इतना ही कुछ था जो कि आप लोगों को बहुत कम समय में आप लोगों को बता दिया। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे एंड हमारे टेलीग्राम चैनल जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट से जुड़ जाए। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं साइंस का नेक्स्ट टॉपिक लेके।